मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु भारतीय कला एवं स्थापत्य के अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो का विषय है सांची। शुंगकालीन स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण स्थल। देखिए, सांची की पहाड़ी रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। यह ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समीप स्थित है। सांची से हमें 3 स्तूपों के बारे में पता चलता है, एक विशाल और 2 छोटे स्तूप। विशाल स्तूप को महास्तूप की संज्ञा दी जाती है। महास्तूप में भगवान बुद्ध के और जो शेष 2 स्तूप हैं, जिन्हें द्वितीय और तृतीय स्तूप कहा जाता है, उनमें द्वितीय में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के और तृतीय में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामौदगलायन के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था तथा उसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी हुई थी, परंतु शुंग काल में उसे पाषाण पट्टियों से जड़ा गया तथा वेदिका भी पत्थर की बनाई गई। स्तूप का व्यास 126 फीट तथा ऊंचाई 54 फुट कर दी गई, जिससे उसका आकार पहले से 2 गुना हो गया। सातवाहन युग में वेदिका की चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार लगा दिए गए। महास्तूप में 3 वेदियाँ थीं, जो भूमि तल, मध्य भाग तथा हर्मिका पर स्थित थी। इसका अंड उल्टे कटोरे की आकृति का है। मध्य की मेदी भूमि से 16 फीट ऊंची है। इस पर बीच का प्रदक्षिणा पथ बना हुआ था। समतल भूमि पर स्तूप के चतुर्दिक पत्थर का फर्श है, जिस पर गोल वेदिका है। वेदिका सादी तथा अलंकरण रहित है। इस प्रकार यह भरुत की वेदिका से भिन्न है। इसके स्तंभ, सूची तथा ऊसनीसों पर भी किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। वस्तुतः यहाँ के तोरण द्वार अत्यंत सुंदर, कलापूर्ण और आकर्षक हैं और वे कला के इतिहास में अद्वितीय माने जाते हैं। तोरण महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से परिपूर्ण हैं तथा उन्हें नीचे से ऊपर तक अलंकरणों से सजाया गया है। वे अपनी वास्तु से अधिक उत्कीर्ण अलंकरणों के लिए प्रसिद्ध हैं। लगभग 34 फुट ऊंचे इन तोरणों में 2 सीधे स्तंभ लगे हैं। उन पर 3 मेहराबदार बडेरियाँ लगाई गई हैं, जो एक दूसरे के ऊपर समतलीय रूप में रखी हुई हैं। स्तंभों के ऊपर चौकोर चौकियाँ हैं, जिन पर बौने, हाथी, बैल या सिंह की प्रतिमाएं उत्कीर्ण मिलती हैं। स्तूप के तोरणों पर विविध प्रकार की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। बडेरियों पर अलग से सिंह, हाथी, धर्मचक्र, यक्ष तथा त्रिरत्न के चित्र खुदे हैं। स्तंभों के निचले भाग में दोनों ओर द्वारपाल यक्षों की मूर्तियां हैं। स्तंभ तथा नीचे की बडेरियों के बाहरी कोनों में सघन वृक्षों के नीचे शाखाओं का सहारा लेकर भंगिमापूर्ण मुद्रा में खड़ी हुई स्त्रियों की मूर्तियां हैं, जिन्हें शालभंजिका कहा गया है। ये अत्यंत आकर्षक हैं। शालभंजिका मूर्तियां तीनों बडेरियों के चौकोर किनारों पर बनी हुई हैं। गजलक्ष्मी मूर्तियों के पार्श्व भाग में बनाई गई थी। अंतिम सिरों पर स्तूप पूजा, वृक्ष पूजा, चक्र पूजा के दृश्यों के साथ ही हाथी, मृग, कमलवेली, पीपल आदि अनेक आकृतियाँ खुदी हुई हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित विविध दृश्यों का अंकन सांची शिल्प में भरहुत की अपेक्षा अधिक मिलता है। शिल्पी ने अनेक अलौकिक कर्मों जैसे आकाश गमन, जल संतरण, काश्यप आश्रम में जल और अग्नि में प्रवेश आदि की उकेरी में अधिक रुचि दिखाई है।
ऐतिहासिक दृश्यों में मगध नरेश, अजातशत्रु तथा कौशल नरेश प्रसेनजित का बुद्ध दर्शन हेतु आना, शुद्धोधन का नगर के बाहर निकलकर बुद्ध का स्वागत करना, अशोक का बोधि वृक्ष के पास जाना आदि अंकन मिलता है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को विविध प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है। बोधि वृक्ष, धर्मचक्र तथा स्तूप पूजा के दृश्यों को बारंबार उत्कीर्ण किया गया है। ये क्रम से ज्ञान प्राप्ति, प्रथम धर्मोपदेश तथा महापरिनिर्वाण के प्रतीक हैं। आसन, त्रिरत्न, पदचिन्ह आदि का भी अंकन मिलता है। ये सभी जो अंकन हैं वो अत्यंत उत्कृष्ट और कलापूर्ण हैं। अब हम लेते हैं सांची का द्वितीय स्तूप। सांची का के द्वितीय स्तूप का वास्तु भी महास्तूप के समान है। इसमें कोई तोरण द्वार नहीं है। इसकी वेदिका पर बहुसंख्यक उत्कीर्ण चित्र मिलते हैं। इसमें 3 वेदिकाएं थी, एक भूमितल पर, दूसरी मध्य में और तीसरी हर्मिका पर। भूमितल की वेदिका उत्कीर्ण चित्रों से भरपूर है, जबकि महास्तूप के भूमितल की वेदिका पर कोई अलंकरण नहीं मिलता है और ये बिल्कुल सादी है। इस प्रकार इस पर प्राय वे सभी दृश्य उत्कीर्ण हैं जो महास्तूप के तोरणों पर मिलते हैं। इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्यों, जन्म, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन तथा महापरिनिर्वाण का अंकन प्रमुख है। इन 4 प्रतीकों पद्म, पीपल वृक्ष, चक्र तथा स्तूप के माध्यम से उत्कीर्ण किया गया है। साथ ही त्रिरत्न, श्रीवत्स, सिंह ध्वज, गज स्तंभ आदि का अंकन भी मिलता है। इन अलंकरणों के कारण यह स्तूप संपूर्ण भारतीय कला के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सांची का तृतीय स्तूप। तृतीय स्तूप में केवल एक ही तोरण द्वार बना है। यह अपेक्षाकृत बाद की रचना है तथा उत्कीर्ण अलंकरणों से युक्त है। इसकी वेदिका पर भी सुंदर उकेरी की गई है। मालाधारी यक्ष मूर्तियों के साथ साथ यहाँ स्तूप पूजा, बोधि वृक्ष पूजा, धर्मचक्र, स्तंभ, गजलक्ष्मी, नाग, अश्व आदि दृश्यों का अंकन अत्यंत सुंदर, आकर्षक एवं कलात्मक ढंग से किया गया है। इस प्रकार सांची के तीनों स्तूप सुरक्षित अवस्था में हैं तथा भारत के बौद्ध स्मारकों में अपना सर्वोपरि स्थान रखते हैं। उन पर की गई नक्काशी भारतीय मूर्तिकारी की नवीनतम एवं महानतम रचना है। तत्कालीन समाज की बहुरंगी झांकी इन चित्रों में या इन उकेरी में सुरक्षित हैं। प्राचीन भारतीय वेशभूषा के ज्ञान के लिए भी सांची की कलाकृतियाँ बड़ी उपयोगी हैं। ईस्वी सन के प्रारंभ एवं उसके पूर्ववर्ती समाज के भारतीय जनजीवन के ये दर्पण माने जाते हैं। अब कुछ स्तंभ कलाकृतियाँ भी हमें यहाँ प्राप्त हुई हैं। इसके अंतर्गत हम बेसनगर से प्राप्त हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ का उल्लेख कर सकते हैं, जिसे जनरल कनिंघम ने 1877 ईस्वी में खोजा था। इसके पूर्व समीपवर्ती गांवों के निवासी इसकी पूजा करते थे। शिल्प कला की दृष्टि से यह स्तंभ अत्यंत सुंदर तथा हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्तंभ है। इसका धुरा आधार पर 8 पल्ला है तथा यह एकाश्म रचना है। इसके मध्य भाग तथा ऊपरी भाग में क्रम से 19 और 32 किनारे हैं। शीर्ष भाग घंटे के आकार का है। सबसे ऊपर मुकुट के समान ताड़ के पत्तों का अलंकरण है। संपूर्ण निर्माण कलापूर्ण एवं आकर्षक है। शुंग काल में ही सोडास के शासनकाल में मथुरा में शैल देवगृह एवं चतुस्साल तोरण बनाए गए। इस काल का एक दूसरा केंद्र नगरी चित्तौड़गढ़ के पास स्थित है, जहां नारायण वाटक अथवा संकर्षण वासुदेव का खुला देव स्थल निर्मित कर उसके चारों ओर शिला प्राकार अर्थात पत्थर की वेदिका बनाई गई थी। यह 9.6 फीट ऊंचा था। इसका निर्माता सर्वतात नामक प्रतापी राजा था। भंडारकर महोदय की मान्यता है कि यह संभवतः कण्व वंश से संबंधित था, जो शुंगों के उत्तराधिकारी थे। हिंदू मंदिर का आदि रूप इस पूजा शिला प्राकार में हमें दिखाई पड़ता है। कुछ मूर्तियों का उल्लेख भी शुंग काल के संदर्भ में हम यहाँ कर सकते हैं। वस्तुतः कुंभकारों ने मूर्ति बनाने के लिए शुंग काल में
सांचे का जो प्रयोग हुआ वो सर्वप्रथम शुंग काल में ही किया गया। कौशाम्बी से प्राप्त सैकड़ों मूर्तियां इलाहाबाद संग्रहालय तथा विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में आज भी सुरक्षित हैं। कलाविद डॉक्टर S.C. काला ने इनका विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है। यहाँ की मृण मूर्तियों में सर्वाधिक सुंदर एवं कलात्मक मिथुन मूर्तियाँ हैं। एक ठीकरे पर बना हुआ आपान गोष्ठी का दृश्य भी उल्लेखनीय है, जिसमें स्त्री पुरुष आमने सामने बेंत की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न मुद्राओं में स्त्री पुरुषों की मूर्तियाँ मिलती हैं। लीला कमल हाथ में लिए स्त्री, हंसती हुई नर्तकी तथा श्री लक्ष्मी की मूर्तियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। कौशाम्बी से श्री लक्ष्मी की कई मृण मूर्तियाँ मिली हैं। एक मूर्ति जो ऑक्सफोर्ड के भारतीय संग्रहालय में रखी है, उस मूर्ति के सिर पर कमल पुष्प का गुच्छ है तथा दोनों ओर मांगलिक चिन्ह बनाए गए हैं। इससे उसका देवी होना सूचित होता है। इसे सौंदर्य की देवी या श्री लक्ष्मी कहा गया है। इस प्रकार हम देखें, चाहे स्तूप निर्माण का क्षेत्र रहा हो या स्तंभ निर्माण का क्षेत्र या मूर्ति कला का क्षेत्र रहा हो, सभी क्षेत्रों में कला की दृष्टि से शुंग वंश प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।